नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे आईडीपीआई बैंक के बारे में, बात करेंगे जेपी एसोसिएट जेपी पावर के बारे में। दो पब्लिक के सपने टूट गए आज। पब्लिक मतलब रिटेलरों के, जहां पर नुकसान जो है ना पब्लिक ने ही उठा लिया है। एक तरफ बैंक प्राइवेट होगा, सरकार एलआईसी जो सबसे बड़ा निवेशित है आईडीपीआई बैंक में, सालों से न्यूज आ रही वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इस चीज़ में शेयर प्राइस आशंकाओं के द्वारा बढ़ता गया, बढ़ के हो गया 116। कल इतनी गिरावट जो आपको देखने को मिली है वो इसी वजह से कि क्या अब सरकार इसके अंदर अपने हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। इस न्यूज़ को भी समझ लेंगे। दूसरी समझेंगे जेपी एसोसिएट जो अडानी जी को मिलने वाली थी, अब उन्हें मिल जाएगी। इससे क्या जेपी पावर जेपी एसोसिएट अच्छा हो गया। देखो सर, चीज़ों में आपको बताऊं, जेपी एसोसिएट में 60% पब्लिक है। 60% पब्लिक का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का ध्यान था। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का ध्यान जब एक तरफ मुड़ जाता है कि जब कोई बड़ा निवेशक किसी कंपनी को ले रहा है, पर हम वो नहीं सोचते कि वो बिक कहाँ से रही है। वो बिक रही है एनसीएलटी से, दिवालिया होकर बिक रही है। चलो वो तो अलग नीतियाँ हैं, वहाँ कुछ लोग फिसले। इससे पहले जेपी एसोसिएट बार बार डिफ़ॉल्ट हो रहा था। क्या आपको बार बार ये न्यूज़ में समझ में नहीं आ रहा था? फिर जेपी एसोसिएट ले लेगा जी अडानी जी, फिर जेपी पावर भाग जाएगा जी, जेपी पावर के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर इस तरीके से धुंधलियाँ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। सब में पब्लिक को ही अपने पैसों से हाथ धोना पड़ता है। ये एक रणनीतियों वाला गेम है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या न्यूज़ आ रही है बताकर मैं आपको पहले भी चलाऊंगी, हमें समझना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब आगे के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जेपी पावर से भी और अन्य इस तरीके से जिनमें बड़ी प्रॉब्लम की स्थिति चलती रहती है। अडानी इंटरप्राइज का कहना है कि एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। समाधान योजना वो है जो दिवालिया प्रक्रिया से कंपनी गुजर रही थी, जो सुरक्षित लेनदार होते हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया था, पैसा दिया था, वो बहुत ज़्यादा है। अब जो भी मिल रहा है वो कह रहे हैं भाई हम खुश हैं क्योंकि अडानी हमें जल्दी में वो पैसा देगा। पर वेदांता ने पहले बड़ी बोली लगाई थी, फिर वेदांता ने भी एक चीज़ लगा दी थी एनसीएलटी में कि भैया पहले तो हम आए थे, पर अब वो भी नहीं है क्योंकि अब तो ये अडानी की स्थितियों के साथ जाने वाली है। अब इससे लोग खुश होंगे यार, अब तो मज़ा आ जाएगा जेपी पावर में। संकेत अलग है, संभल कर रहना पड़ेगा हमें। देख लो सर, 60% के इसके अंदर पब्लिक हैं। यहाँ मैं क्या समझा रहा हूँ, एनसीएलटी ने समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। अडानी इंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार को ये सूचित भी कर दिया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी द्वारा प्रस्तुत जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए 14 अक्टूबर 2025 को एक संकल्प योजना को मौखिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। देखो सर, अभी ये मौखिक बोलने की मंजूरी है, इसमें भी पॉइंट है, हो सकता है आगे जाके कुछ और निकल जाए। अब आपको वेट किस लिए करना पड़ेगा, जो लिखित में होगा। लिखित वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये मौखिक की स्थितियाँ हैं, पर ये जो अडानी ग्रुप ने बताया है तो ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि जो उतना बड़ा ग्रुप बता रहा है। इसके वजह से आपको क्या देखने को मिला, जेपी एसोसिएट लोअर सर्किट में लग गए, जेपी पावर में थोड़े उजाले आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि पब्लिक समझ रही है कि अब तो जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है। भ्रमित वाली चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा हमें। अच्छी चीज़ों में फोकस कीजिए। कृपया ध्यान दें कि ये खुलासा माननीय एनसीएलटी द्वारा मौखिक रूप से दिया गया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मौखिक रूप यानी कि जुबानी आदेश के अनुसार किया जा रहा है। लिस्टिंग विनियमों और अन्य लागू कानूनों के तहत लिखित आदेश उपलब्ध होने पर विस्तृत खुलासा किया जाएगा। अडानी का आगे और खुलासा किया जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा इसमें अभी। पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी योजनाएं अडानी ग्रुप ने दी है लेनदारों को, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब कि 57,185 करोड़ रुपए के दावे थे, अडानी ग्रुप कितना दे रहा है, 13-14 हज़ार करोड़। तो ये तो लेनदारों को ही नुकसान हो रहा है इसके अंदर। और हम शेयरधारक जिनके पास शेयर होंगे वो तो उसमें बैठे थे ना, भाई अडानी ग्रुप ले लेगा। मैंने आपको कई बार कहा कि जब एनसीएलटी से कुछ चीज़ बिकती है ना दिवालिया से, तो शेयरधारकों के 99% कुछ नहीं हाथ लगता। न्यूज में समझ लो, जब उनको पर्याप्त नहीं हुआ जो सुरक्षित लेनदार है, परिणाम स्वरूप डिलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत मौजूदा शेयरधारकों के लिए निकास मूल्य
शून्य निर्धारित किया गया। निकास मूल्य जो भी पैसा वो लेकर जा सकते हैं वो शून्य हो गया, अब जीरो हो गया। दुखद तो न्यूज है, पर हमने पहले इस चीज़ को समझा नहीं है। अब क्या निष्कर्ष निकला है आगे हमें समझना है। जेपी पावर में जो दिमाग लगा रखे लोगों ने, हो सकता है वहाँ तेजी भी आए, वहाँ भी हमें समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि भैया पता नहीं है कुछ किसी भी चीज़ के बारे में। जितनी भी आगे कंपनियां हैं सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कुछ ना कुछ होगी प्रॉब्लम। उसकी नीतियों को आपको समझना है। बार बार बोलता हूँ, लालच को साइड में रखना पड़ेगा हमें। तो ये बहुत वैसी न्यूज़ आ गई जो मैं आपको बहुत पहले से ही समझा रहा था, भैया यहाँ कुछ होने वाला नहीं है जेपी सेट का। बहुत लोग जेपी सेट सोच रहे हो कि मैंने इसमें पैसा लगा रखा मेरा बन जाएगा। तो ये देख लो भैया, आप 60% इसके अंदर पब्लिक है। दूसरी एक न्यूज़ है आईडीपीआई बैंक की, जहां आईडीपीआई बैंक का शेयर आज 74 रुपये में बंद हुआ है। 116 रुपये करीब के ऊपर की भी कंपनी ने हाई लगा दिए थे। किस वजह से? कि कंपनी का विनिवेश होगा, सरकार निकलेगी, एलआईसी निकलेगी, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। और इस बेचने की जो स्थितियाँ हैं उससे क्या होगा, ये प्राइवेट बैंकों में जाएगा, हाथों में जाएगा। इससे लोगों को लग रहा था बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इस उपलक्ष्य में इसमें खरीदारी हो रही थी। फिर अब एक न्यूज़ निकल कर आई है, अब इसकी पुष्टि कब होगी? जब एलआईसी, सरकार और बैंक हमें बताएगा, ये तब पुष्टि होगी। दो सूचित व्यक्ति आकर हमें बता दे कि ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। उसने तो काम कर दिया, बाजार में शेयर को भैया 116 से तो पहले वार ने घेर दिया था। पहले बची रही खुशी कसर जो है अब इस न्यूज़ से आगे कि सरकार अब इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये न्यूज़ है, कंफर्म होने दो। और अगर सरकार भी नहीं बेचेगी ना तो तब भी ये बैंक बेकार नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, प्राइस ही गिरा है। प्राइस बढ़ा क्यों था? कि भैया सरकार और एलआईसी अपना स्टेक बेचेगी। अब नहीं बेचेगी तो गिर गया, और गिर गया तो उसका मतलब कि ये सब कुछ, भैया बैंक बहुत अच्छी हालातों में है, ये आप समझना। 18,900 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अब किन का नुकसान हुआ होगा? जिन्होंने लालच करा होगा। विनिवेश की आशंकाओं के चलते आईडीपीआई बैंक के शेयर 2 दिनों में 19% गिर गए। आशंका चल रही थी कि भैया अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक फाइनल न्यूज़ आपको देखनी पड़ेगी। बार बार आपको बता रहा हूँ, सरकार ने आईडीबीआई बैंक में से करीब 70,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक निर्णय लिया था। वो इस तरीके से लिया था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी और एलआईसी कुछ ना कुछ बेचेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। पर बैंकों ने कभी इसके ऊपर हड़ताल के लिए भी बताया था कि हड़ताल करेंगे भैया, अगर इस तरह से होगा तो हम तो प्राइवेट हो जाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो भी आपके सामने आता रहा है। तो सूत्र बता रहे हैं, 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बता रहे हैं कि 110 रुपये में ये सौदा होने वाला था। अब 110 रुपये में अगर ये सौदा होने वाला था तो बहुत बड़ी बात हो गई थी ये। फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस व्यक्ति ने आगे कहा कि कनाडा की फेयरफैक्स, इस तरीके की जो कंपनियां, एक दुबई की है, होल्डिंग कंपनियां हैं, इन दोनों इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए प्रस्ताव, इन्होंने प्रस्ताव दिए थे कि हम इस रेट पर खरीदेंगे, तो सरकार को अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। सरकार को वो चीज़ें पसंद नहीं आई, जिसके कारण अब बोली प्रक्रिया रोक दी गई है। ये न्यूज़ ने बहुत झटके। तो मैं आपको कह रहा हूँ, एक आस पर ना और चितपट पर कभी भी आपको पैसा नहीं लगाना है। कुछ लोग लगा रहे थे जेपी सेट अडानी की होगी, अडानी की तो अभी हो ही जाएगी, क्या मिल गया इससे? तो जनता तो फंस गई ना। आईडीपीआई बैंक सरकार और उसके पास जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन बीच में अगर इसमें तेजी आई तो वहाँ मौके का फ़ायदा उठाया होगा किसी ने, उनके फ़ायदे हैं। अब ये गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, तो यहाँ से लोग सोचें ये बेकार हो गया। भैया बैंक तो बढ़िया ही वर्क कर रहा है। यहाँ तो सरकार ने कुछ नियमों के तहत अपनी चीज़ों को हटे हैं, और वो प्रूफ के साथ आपके साथ आज रात या कल 1-2 दिन के अंदर न्यूज़ आएगी, जब सरकार भी कह देगी हाँ भैया हम नहीं ले रहे, एलआईसी भी कहेगा हम नहीं ले रहे, या लेंगे या बाद में लेंगे, तो वो वेट करना पड़ेगा। पर दोनों तरफ से पब्लिक का ही नुकसान हुआ है, ये आप समझ कर चलना। मैंने जो वीडियो बनाई है अपडेट देने के लिए बनाई है, और मैं अपडेट इतनी शिद्दत से देता हूँ, ये तो आज अपडेट निकल कर आई है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख लें, मैं हर बार बोलता हूँ किसी चीज़ पर दाव नहीं लगाना है कि जो होने वाली होगी। अब जैसे वेदांता कह रहा भैया डीमर्जर होगा तो वो तो होगा जब भी होगा, पर उससे पहले उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। आईडीपीआई बैंक ने कहा था ये चीज़ होंगी वो होगी, अब क्या हुआ आपके सामने ये न्यूज़ आ गई। जेपी सेट अडानी के पक्ष में जाएगी, अडानी के पक्ष में कब जाएगी, फैसला आ गया। क्या हो गया इससे? ये तो शेयर धारकों के पैसे शून्य हो गए जेपी सेट में। तो आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। वैसे जेपी पावर तो काम वर्क कर ही रही है, अब उसके अंदर रणनीति बनेगी 1-2 महीने के अंदर, जब लिखित में कुछ चीज़ें अब आएंगी
उससे देखेंगे कि अब जेपी पावर का शेयर जो है किस हिसाब से चलने वाला है। जेपीओ सेट ने तो कोई भी गंभीरता इसके अंदर नहीं डाली है, आप समझ कर चलना। बाद में 24% की जो हिस्सेदारी है उसका क्या होता है, ये लिखित वाली चीज़ें आपको जब समझ में आएगी ना तब पता लगेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।